भगवान की भक्ति में भगवान को हृदय से कुछ प्रार्थना निवेदित करना, यह भी एक भक्ति का, नवदा भक्ति का अंग है। तो भक्त सोच सकता है कि मुझे भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे भक्त की क्या प्रार्थना होनी चाहिए। तो भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को कहा ही है कि सभी भक्तों में प्रहलाद तुम सर्वश्रेष्ठ हो, और जो कोई भी निष्काम भक्ति करना चाहता है उसको तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट थे तो प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, कोई वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर भी कहते हैं यदि आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो उस पे श्लोक कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 10वां अध्याय 7वां श्लोक, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि दास्यसि मे कामान, यदि आप मुझे कुछ मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, वरांश वर कुछ देना चाहते हैं, वरांश त्वं वरदर्शभ, आप कैसे हो, वरद ऋषभ, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो यद्यपि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं, आपकी संतुष्टि के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मुझे कोई वरदान दिया जाना चाहिए, तो कह रहे हैं कामा नाम हृदय असंरोहम, इच्छाओं का मेरे हृदय में, हृदय मतलब हृदय में, असंरोहम उगा, नो ग्रोथ प्रपद अनुवाद की है, उगे ही नहीं हृदय में इच्छा। महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कामनाओं का अंकुर भी मेरे हृदय में उदित न हो। कामना का अर्थ है, यानी मेरी यही कामना है कि मेरे हृदय में कामना का कोई अंकुर न उत्पन्न हो। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, निष्काम हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक संभावना हो सकती है कि दोबारा से भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाए। हम भक्ति कर रहा है, समर्थ हो जाता है, हो सकता है यश की इच्छा आ जाए, या स्त्री की इच्छा आ जाए, और किसी भी भोग की इच्छा आ जाए, तो वह भक्ति से च्युत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आप कोई वरदान देना चाहते हैं तो कभी भी मेरे चित्त में भोग की वासना, भोग का अंकुर, भोग की वासना का अंकुर भी उदित नहीं हो। भवतः, आपसे तु वृणे वरम, यही वरदान मैं मांगता हूँ। और इसी प्रकार से व्यक्ति को जब नाम जाप कर रहा है तो यही वरदान मांगना चाहिए कि हे भगवान का नाम, भगवान नाम प्रभु, आप सारे वर देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे हृदय में तो अंकुर क्या, वासनाओं का पूरा जंगल उगा हुआ है, उसको नष्ट कर दें, और कभी ऐसे मेरे हृदय में इच्छा ना आए कि मैं आपकी सेवा करके कुछ उसके बदले में मांगूं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने भजन के बदले में भगवान से कुछ मांगता है तो वस्तुतः वह सेवक नहीं अपितु बणिक है। जैसे इस जगत में व्यक्ति कपड़ा खरीदने जाते हैं कि नहीं, तो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा बेचने वाला बहुत बार पूछता है चाय पिएंगे कि नहीं। आनंदवर्धन प्रभु शायद आप पूछते भी होंगे, जो कस्टमर आता है तो पूछते हैं ना। आनंदवर्धन प्रभु बोल रहे हैं कि हाँ पूछते हैं चाय पिएंगे। तो क्या अब आपको अपने कस्टमर से प्रेम है? प्रेम नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ दोस्ती हो जाए तो कुछ और अधिक कपड़ा खरीद ले। तो देखिए ये तो भैया वाणिज्य में चलता ही है, लेकिन भगवान से अगर भगवान के सच्चे सेवक हम बनना चाहते हैं तो ये इस प्रकार की मनोवृत्ति भजन को बेचना कहा जाता है। तो मेरे हृदय में कामना आ रही है तो उसका अर्थ क्या है? मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और भगवान से अधिक उस वस्तु को महत्व दे रहा हूं, यही तो अर्थ है ना। भगवान नहीं चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए तो वो वस्तु भगवान से श्रेष्ठ हो गई ना। और वो तभी मांगेगा जब हृदय में इच्छा हो, और इच्छा है ही नहीं, केवल इसलिए कि बस कृष्ण संतुष्ट हो जाए। तो जब जीव इस प्रकार की इच्छा से युक्त होता है, ऐसे कहते हैं अहेतु की भक्ति, तो जीव को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, अन्याभिलाषिता शून्य। तो उसी की प्रार्थना यहाँ प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। और जब करते समय, भजन करते समय व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए, ये या एस्पायर करना चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि भगवान के हे प्रभु, नाम प्रभु, हमारे हृदय से सारा कचरा साफ कर दीजिए,
जल्दी से जल्दी, ताकि हम इस प्रकार से आपका निस्वार्थ निष्कपट भजन कर सकें। सो सभी भक्त लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए प्रहलाद महाराज के अनुगमन करते हुए। वस्तुतः इस श्लोक तो हमको रोज बोलना चाहिए। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि हो सकता है हमारे हृदय में बहुत सारे कचरे क्या हैं, लेकिन फिर भी ऐसी प्रार्थना बार बार बोलते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान एक दिन कृपा करके सारी वासना को हमारे हृदय से नष्ट कर देंगे। देन वी कैन रियली चैंट हरे कृष्णा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए हरि नाम कर रहे हैं, उसमें व्यवधान आने का कारण केवल कामना ही है। कुछ और कार्य करते हैं, कुछ और सोचते हैं, तो कामनाओं की वजह से हो रहा है ना। कामना उदित ही नहीं होगी तो आप भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, कुछ और करेंगे ही नहीं। कामना है तभी तो कोई और कार्य कर रहे हैं। डू यू एग्री? कोई कामना है तभी तो कोई और कार्य कर रहे हैं, और कोई कामना रहेगी ही नहीं तो भगवान की भक्ति के अलावा और क्या कार्य करेगा? तो फिर सुखी ही रहेगा ना व्यक्ति। इन कामनाओं के कारण हम भोग के कार्य करते हैं और वो भोग हमको दुख प्रदान करते हैं। तो ये सब बातें इस श्लोक में बस छुपी हुई है कि हमारे हृदय में ना कोई कामना आएगी, ना हम भोग में कभी प्रवृत्त होंगे, ना हमारा चित्त कभी आपसे हटेगा। चित्त तो हमेशा आपकी भक्ति में सुखी रहेगा। यही हमें आपसे वरदान चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।